हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन बढ़िया जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी चाहिए और उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो में जो जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ, उसको सही रूप से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ आ सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आपको एक और नई जानकारी से परिचित करवाते हैं। ये जो बेल आप देख रहे हैं, ये कुंदरू की बेल है, जो कि खरपतवार के रूप में अपने आप उगती है। कुंदरू अपने आप कुदरती रूप से उगने वाली बेल है। देखने में ये बिल्कुल परवल की तरह लगता है। बहुत से लोग इसको जंगली ककड़ी, जंगली परवल भी कहते हैं। ये झाड़ियों में, खेतों की बाड़ों में उगती है। इसके ऊपर देखिए सफ़ेद रंग के बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं। कुंदरू पकने पर लाल हो जाता है। अभी ये देखने में हरा है, धारीदार है। लेकिन जब ये पक जाएगा तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा और अंदर से भी इसके ये जो बीज होते हैं वो लाल हो जाते हैं। जैसे करेले के होते हैं, वैसे ये लाल हो जाता है अंदर से। ये आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये झाड़ियों के ऊपर फैला रहता है। लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, जो कि बड़ी ही गुणकारी होती है। इसके फल धारीदार होते हैं, बिल्कुल परवल की तरह दिखते हैं। कुछ लोग इसको छोटा परवल भी कहते हैं। इसकी अनेक भाषाओं में अनेक नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कोक्सीनिया ग्रैंडिस है। ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। इसको विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में जैसे इसको कुंदरू, बिम्बी, कंदूरी, इंग्लिश में आइवी गोर्ड, संस्कृत में बिम्बिका, बिम्बी, कटुका, रक्तफला, तुंडी, तुंडिका, यूपी बिहार में इसको कुंदरू, हरियाणा में इसको जंगली परवल, पंजाब में घोल, उर्दू में कुंदरू, तमिल में कोवाड़, तेलुगु में बिम्बिका, नेपाली में कुंदी, गुजराती में घोला, मराठी में तोंडली, असम में इसको कोंडली आदि नामों से जाना जाता है। ये कफ पित्त शामक, रुचिकर, शीत, रुक्ष, लघु कषाय होता है। ये जवरनाशक, श्वास, पांडुरोग नाशक, तृष्णा, क्षय रोग, शोथ, गुल्म एवं रक्त पित्त शामक होता है। इसके पुष्प पित्त शामक होते हैं तथा इसका फल शीत पित्त शामक एवं मधुर होता है और इसके पत्ते लीवर डिजीज को खत्म करने वाले होते हैं। इसके प्रयोग से बीपी लेवल कंट्रोल होता है, मोटापा कम होता है, थकान दूर होती है और हार्ट के लिए टॉनिक है। फाइबर मिलता है इससे और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण इसका प्रयोग भी बहुत होता है। तो आइए आपको इसके औषधि गुणों से परिचित करवाते हैं। तो इसके बहुत से प्रयोग हैं, तो चलिए जानते हैं इसके प्रयोगों को। पहला जो प्रयोग है इसका, जिनके शरीर में थकावट रहती है और जिनमें एनर्जी की कमी रहती है, इसके प्रयोग से शरीर में एनर्जी आती है, क्योंकि इसमें मौजूद थायमिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे प्रोटीन और वसा को भी तोड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है और शरीर की थकावट दूर होती है। दूसरा प्रयोग, जिनको थकावट जल्दी होती है, थकान लगातार रहती है, उसमें थकान मनुष्य में आयरन की कमी के कारण होती है। भरपूर मात्रा में आयरन होने के कारण ये थकान को भी दूर करता है। इसके प्रयोग से थकान दूर होती है। अगला इसका प्रयोग आप कर सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको रहती हैं, हार्ट के लिए भी बहुत ही बड़ा टॉनिक है ये। हार्ट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम को दूर करने की तो ये समझिए कि रामबाण औषधि है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय को शक्ति प्रदान करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। अगला प्रयोग जहर नाशक भी होता है ये। अगर किसी को सांप या बिच्छू ने काट लिया हो तो उस जगह पर कुंदरू के फल को पीस कर लगा देने से जहर का प्रभाव कम हो जाता है। अगला प्रयोग, जिनको डायबिटीज की समस्या है, इस फल के प्रयोग से आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। डायबिटीज का इलाज सिर्फ आयुर्वेद में ही होता है, इसलिए कुंदरू की सब्जी खाने से भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन इसमें ये शुगर लेवल को बहुत जल्दी कम करता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ना करें, कम मात्रा में प्रयोग करें। अगला प्रयोग है, जिनको मुँह के छाले हैं, कुंदरू के हरे फल को चूसने से, खाने से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। पेट के रोगों में, पेट के समस्त प्रकार के जो रोग होते हैं, कब्ज़, एसिडिटी, अपच, मल का सूखना, गैस, बवासीर का होना, पेट की सभी प्रकार की बीमारियों को ये ठीक करता है।
इससे फाइबर तो शरीर में मिलता ही है, साथ-साथ ये मल को नरम करके शरीर में जमने से भी रोकता है और पेट की समस्त बीमारियों और बवासीर को बनने से रोकता है। अगला प्रयोग जिनको सर दर्द की समस्या रहती है, सर दर्द की समस्या में कुंदरू की जड़ को पीसकर माथे पर लेप लगाते हैं, तो आपका सिर दर्द तुरंत दूर होता है। अगला प्रयोग जिनको मोटापे की समस्या है, कुंदरू की जड़ में मेटाबॉलिज्म को कम करने के गुण होते हैं, जिससे मोटापा कम होता है। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है ये। इसकी जड़ का चूर्ण आप 2-3 ग्राम रोज़ कुछ दिन लेते हैं, तो वज़न धीरे-धीरे नेचुरल तरीके से कम हो जाता है। अगला प्रयोग जिनमें आंतों में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों में यह एक आम समस्या है। इसमें 2-3 ग्राम जड़ का, तने का और फूल का चूर्ण पानी में लेते हैं, तो आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगला प्रयोग जिनको बुखार की समस्या है, बुखार की समस्या में आप इसको कूट पीस कर इसका लेप, इसके रस का लेप अगर पूरे शरीर पर करते हैं, तो बुखार बहुत जल्दी ठीक होता है। अगला प्रयोग जिनको कान दर्द की समस्या है, उसमें इसके पत्तों का रस निकाल कर सरसों के तेल में हल्का गर्म करके कान में 2-3 बूंद टपकाने से कान का दर्द दूर होता है। अगला प्रयोग जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, चाहे वो गठिया का दर्द हो, इसकी जड़ों को पीसकर लेप करने से समस्त प्रकार के जोड़ों के दर्द दूर होते हैं। अगला प्रयोग जिनको गले की समस्या हो जाती है, गला सूज जाता है, बैठ जाता है, तो उसमें इसके पत्तों एवं जड़ का काढ़ा 5 से 10 ml अगर आप प्रयोग करते हैं, तो गले का बैठना, गले का दर्द ठीक हो जाता है, गले की सूजन ठीक हो जाती है। चर्म रोग होने पर इसके पत्तों को कूटकर घी मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने से समस्त प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। वैसे तो इसके अनेकों लाभ हैं, पर कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी के शरीर की तासीर अलग होती है। अगर किसी को इसकी सब्जी खाने से, इसके प्रयोग करने से एलर्जी होती है, तो तुरंत इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, स्त्रियों को भी परेशानी कर सकता है। लो बीपी जिनका है, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो आपको चक्कर आने जैसी, सुस्ती होने जैसी और थकान होने जैसी समस्या को पैदा कर सकता है और बेहोशी भी हो सकती है जिनका बीपी लो है। तो जिनका बीपी लो हो, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनको सर्जरी करवानी हो, तो इसका प्रयोग 10 दिन पहले कम से कम बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।